बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान का अब तक का सबसे बड़ा झटका सामने आया है और वो झटका ये है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये बेसिकली वो इदारा है जो सारे यूरेनियम की तहकीकात करता है, देखता है एक हद से बढ़ तो नहीं रहा, ये एटमी ताकत तो नहीं बनने जा रहे। अब हुआ ये है, ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए थे, पता ये चला कि ये इंटरनेशनल इदारा इसराइल के साथ मिला हुआ है और अमेरिका और इजराइल को देते हैं इंफॉर्मेशन। और उन्होंने आगे जाकर पास की उनकी लोकेशन देखी और उन्होंने वहां पर जाकर इसको हिट किया। लेकिन इस सूरत हाल में ईरान अपना एटमी प्रोग्राम बचा गया। अब हुआ क्या है, दो बड़ी डेवलपमेंट है जो सबसे खतरनाक है। एक तो ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अपना एटमी प्रोग्राम दोबारा रिज्यूम करने जा रहा है। अमेरिका की रिपोर्ट आ गई है कि चंद माह के अंदर दोबारा ये एटमी ताकत बन जाएंगी। दूसरा हुआ ये है कि रशिया की जानिब से ये कहा गया है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये असल में सारी इंफॉर्मेशन ईरान से लेते हैं और उसके बाद ईरान के दुश्मनों यानी इजराइल और अमेरिका को लीक कर देते हैं, जिसके बाद वो इनकी न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करते हैं। ईरान की पार्लियामेंट ने आज काम ये किया है कि इसके खिलाफ वोट दिया है। अब कोई इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को पास नहीं की जाएगी, ना उनको बताया जाएगा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम कितना हुआ है, किस लेवल पर बढ़ा है। क्योंकि आप सोचें कि रशिया ने यह बात अब की है, उसने कहा कि ईरान जिसमें एटमी ताकत नहीं बनाई वो ये सारा काम कर रहे हैं, यानी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से सारी चीज शेयर करते, लेकिन जो एटमी ताकत इजराइल है वो नहीं शेयर करता। तो इसराइल की जाकर हम क्यों तहकीकात नहीं करते, और अगर एटमी उसके प्रोग्राम है और उसका एटमी हथियार है तो उसको आप छीनते क्यों नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और उसके साथ जो रशिया ने चाइना को वार्न किया है कि तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन असल में इजराइल को ये इदारा पहुंचाता है, तो तुमने अब कोई इंफॉर्मेशन इनको पास नहीं करनी। तुमने यूरेनियम कहाँ पर इस वक्त रखा हुआ है, तुमने कहाँ पर अपना सारा मटेरियल छुपा कर रखा हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन तुमने इनको पास नहीं करनी। लिहाजा अब ईरान को एटमी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो सामने आई है। और रशिया ने बड़ा क्लियरली कह दिया, ईरान की पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया और कहा है कि आज के बाद कोई कॉपरेशन नहीं होगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से। उसमें सारे तो मुसाद के लोग बैठे हुए हैं। सो लिहाजा अब उनको ना तो न्यूक्लियर साइट्स विजिट कराई जाएगी, ना कोई उनको गारंटी दी जाएगी और ना कोई एक्सेस होगी कि ईरान इस सूरत हाल के अंदर जो भी काम करेगा वो खामोशी से करेगा और अपनी ताकत को बढ़ाएगा। ये आप समझ लें कि अब तक का सबसे बड़ा झटका ये हुआ है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के जो साबिक एडवाइजर्स हैं और दीगर उनकी गवर्नमेंट में थे, करंट तो बात नहीं करे, उन्होंने कहा है कि असल में इजराइल ने ये जंग बंद करवाई है और इसमें कतर ने साथ पार्टिसिपेट किया है। ईरान ने जो हमला किया है सारा पूरी तरह एक मामला पहले से तय था। उसमें सिनेरियो ये हुआ है कि इजराइल के पास हथियार और मिसाइल हो गए थे ख़त्म, और हालत ये हो गई थी कि आयरन डोम और बाकी तमाम चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी कि वो ना मिसाइल रोक पा रहे थे, उधर से ईरान के मिसाइल आते थे और वो तबाही कर रहे थे। तो अब इस सूरत हाल के अंदर इसराइल के पास कोई रास्ता नहीं था, उनको मिसाइल चाहिए थे, उनको सांस चाहिए था, तो उन्होंने अमेरिका को कहा, तो ये सारे का सारा मामला सामने आया। अब ये तो एक बड़ी डेवलपमेंट है जो जिसमें अब रशिया इनकार कर रहा है और मना कर रहा है ईरान को कि आपने इस इदारे से कतन कोई ताल्लुक कायम नहीं करना, इनको किसी सूरत आपने सपोर्ट नहीं करना, ये आपका एटमी प्रोग्राम खा जाते हैं। अब असल में आप सोचें, अगर ये मामला होगा तो क्या ईरान इस सारी सूरत हाल में एटमी ताकत नहीं बन जाएगा। देखिए, अब ईरान को एटमी ताकत बनाने का जो ख़ास तौर पर समझ लें एक प्लान है और या उसका जो ख़ास पूरा मकसद है, उसको पुतिन ने अपने कंधों पर सवार कर लिया। उसने फैसला कर लिया है कि मैंने ईरान को एटमी ताकत बनाकर रहना है, दुनिया की कोई ताकत अब ईरान को नहीं रोक पाएगी। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आप ये सोचें कि सबसे बड़ा मामला ही सामने आया कि रशिया ने कहा हमने तो पहले ही कहा था कि ईरान का एटमी प्रोग्राम महफूज है और अब उसको दुनिया की कोई ताकत एटमी ताकत बनने से नहीं रोक सकती। तो ईरान उनको बुरी तरह सपोर्ट कर रहा है, रशिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है कि आप अपनी एटमी ताकत बढ़ाएं, अपना सारे का सारा काम करें। अब जो गलतियां हो गई वो करें। आपको पता है इस वक्त 700 के करीब मोसाद के एजेंट्स पकड़े जा चुके हैं ईरान के अंदर से, जिन्होंने पूरे ऑपरेशन में कार्रवाई की। इसमें एक और भी बड़ी अजीबोगरीब डेवलपमेंट हुई है। ये जो इस दफ़ा ऑपरेशन हुआ है ईरान में, जो जर्नैल और इनके सारे लोग मारे गए हैं, असल में ईरान का बड़ा नेटवर्क भी पकड़ा गया है और पता ही चला है कौन कहाँ पर काम कर रहा है।
तो इस वक्त रूस उनकी मदद करेगा, अगरचे कि ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें आप 100% काम नहीं कर सकते। लेकिन ईरान ने ये कहा है कि उनको पता चला है कि अफगानी इसमें बड़ी तादाद में मुलविस है, तो अफगानियों को वो मुल्क से बाहर कर रहे हैं। और आज भी आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त की सूरत हाल सबसे अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि ये जो आपकी स्क्रीन पर लोग आ रहे हैं, इनको ईरान ने फांसी दे दी है और ईरान ने कहा है कि हमने इनको किसी जोर नहीं छोड़ा, और बहुत सारे बाकी जो मुसाद के एजेंट्स हैं उनको भी उन्होंने सजा देना शुरू कर दी है। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त सामने आई है, ये क्लियरली बता रही है कि इजराइल का एक नेटवर्क जो बड़े पैमाने पर यहाँ पर है वो नाकाम हो रहा है, तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। सब इस सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम किस लेवल पर लेकर जा सकता है, कहाँ पर वो काम कर सकते हैं, क्या सूरत हाल उनकी पैदा हो सकती है, किसी को भी नहीं पता। सो आने वाले वक्त में एक बात बड़ी अच्छी तरह आप समझ लें कि ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है, और ईरान के साथ साथ अब इजराइल ने यह बात कहना शुरू कर दी है कि हाँ हमने तबाही की है, लेकिन हमें ये नहीं पता, असेसमेंट नहीं हम लगा पाए कि कितनी तबाही हुई है, क्या मामला हुआ है, किस लेवल पर काम किया है। देखिए सबसे अहम डेवलपमेंट आप जानते हैं क्या है, हुआ ये है कि कांग्रेस वुमेन जो अमेरिका के अंदर है, उन्होंने यानी हर तरह से अब एक अजीबोगरीब सूरत हाल सामने आ रही है कि अमेरिका के अंदर कांग्रेस वुमेन ये कह रहे हैं कि एक टाइम था कि अमेरिका के पास एक अच्छा प्रेसिडेंट था जो कि कहता था कि इसराइल का एटमी प्रोग्राम बंद कर, उसको मार दिया गया, यानी वो कैनेडी की बात करें। तो अब आप अंदाज़ा करें कि आज अमेरिका के अंदर जो अक्सरियत है नौजवानों की, वो इसराइल के खिलाफ हो चुकी है। इसराइल इस बात को हजम नहीं कर पा रहा कि हमारी इतनी ज़्यादा मेहनत वो बर्बाद गई है। देखिए इसराइल ने खुद कह दिया है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम महफूज है, रशिया ने कह दिया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कह दिया है, अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों ने कह दिया। और ट्रंप को गुस्सा इस बात का, उसने कहा कि अंदर के गद्दारों ने ये रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम बच गया। तो उसने कहा कि मुझे अंडरमाइन करने की कोशिश है। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, ये तो बड़ी खतरनाक है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान, देखिए जितना मर्जी ईरान का नुकसान हुआ, जो मर्जी हुआ, लेकिन आप ये देखिए 2-4 चीज़ें तो अगले बचा कर ले गए ना। अब रशिया उनको कह रहे हैं इनको ना देना है, तुम्हें मार देंगे। वो अपना एटमी प्रोग्राम बचा गए हैं, वो अपना रजीम चेंज का पूरा प्लान बर्बाद कर गए। आपको पता है कि ना तो ईरान की पार्लियामेंट खरीदी गई है, ना कोई अदम एतमाद आ सकी है, ना कोई और। यहाँ पर इसराइल मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है, अमेरिका भी नाकाम हुआ है। दुनिया ये देख रही है कि उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट और ये चीज़ें मरी। ये कोई देखने को तैयार नहीं है कि मामलात कितने ख़राब है, ईरान कहाँ से बचकर निकला है। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और ईरान की ये सबसे बड़ी कामयाबी है। देखिए हुआ ये है कि ईरान ने जो मुसाद के ख़ास तौर पर एजेंट्स थे जो काम कर रहे थे, उन सबको लटकाना शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर लटकाना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा मोहलत दे रहे थे लोगों को कि आप आ जाए, आकर सरेंडर कर दे। ऐसे ऐसे लोग पकड़े गए हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आम घरों के अंदर जो लोग अनएम्प्लॉयड थे, जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं था, ईरान ने इतने बड़े पैमाने पर उन सबको भर्ती किया हुआ था, इतने बड़े पैमाने पर कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि ईरान के डिफेंस सिस्टम कहाँ पर लगे हैं, मिसाइल कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, तो हम वहाँ पर जाकर अटैक करें। जैसे अफगानिस्तान के अंदर गद्दारी होती थी, एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पर होती है। ईरान ने अब एक चीज़ का फैसला किया है कि अगर मुझे एटमी ताकत बनना है तो 2 काम मुझे करने पड़ेंगे। एक तो मुझे इंटरनेशनल इदारे से कोई चीज़ नहीं शेयर करनी, जो उन्होंने कर दिया। दूसरा, गद्दार जो अंदर बैठे हुए हैं, जो मुसाद के एजेंट्स हैं, उनको तेज़ी के साथ लटकाना है। तो वो उन्होंने काम शुरू कर दिया है। देखिए ये भी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। असल मसला ये है कि ईरान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो असल में सारा किरदार अदा कर रहे हैं। जो उनकी फ़ौज में ख़ास तौर पर बड़े पैमाने पर ऐसे हैं जो गद्दार हैं, जो बड़े पैमाने पर ऐसे हैं जो बेवफाई कर रहे हैं। तो ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने सारे का सारा काम सर अंजाम दिया है। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि सबसे बढ़कर मामला ये जब सामने आ रहा है कि यूनाइटेड नेशन और ये वो सबको अब रूस पड़ गया है। वो यही की बात कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इदारे इजराइल का एटमी प्रोग्राम क्यों नहीं जब्त करते, उसकी इंस्पेक्शन क्यों नहीं करते। अगर ये असूल लागू होता है ईरान पर तो इजराइल पर लागू क्यों नहीं होता। यानी वो सबका बाप है कि उन्होंने सारे का सारा काम किया है। सो अब आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि आज देखिए जो आवाज़ें इजराइल उठा रहा है, 57 इस्लामिक मुल्क नहीं उठा सकते। इनमें से कोई करता ही नहीं है। अमेरिका को असल में इस्तेमाल करता है इसराइल,
और इस्तेमाल क्यों करता है? वो इसलिए इजराइल इस्तेमाल करता है क्योंकि वो कहता है डायरेक्ट तो मैं मुसलमानों पर जोर नहीं डाल सकता, अमेरिका को कहूँगा तो अमेरिका उनसे ट्रेड ख़त्म कर देगा, अमेरिका उनको बहुत सारी चीज़ें करेगा, तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर जाकर ये सारे का सारा मामला होगा। सो आने वाले वक्त में एक बात बड़ी अच्छी तरह आप समझ लें, हालात जो बता रहे हैं कि इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो प्लान बनाकर बैठा था वो नाकाम हुआ है। ईरान अगर एटमी ताकत बन गया, जो कि चांसेस अब नज़र आते हैं कि वो लड़ेंगे, तो फिर आप समझ लें कि इसराइल का जो खेल है वो बुरी तरह तबाह होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।